कराची में अमरीकी कॉन्सुलेट की जानिब रैली मुजाहिरीन को पीछे धकेलने के लिए पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव, मोटरसाइकिल को आग लगा दी। पुलिस एहलकार समेत मुतादिद अफराद जख्मी हुए। इस्लामाबाद में हसन नसरुल्लाह की शहादत पर एहतजाज, साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद अहलिया समेत गिरफ्तार। मुश्ताक अहमद समेत 10 मुजाहिरीन को प्रेस क्लब के बाहर से गिरफ्तार किया गया। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गाली से अब गोली पर आ गए। अली अमीन गंडापुर का बयान नाकामी का एतराफ़ है कि वो हुकूमत चलाने के काबिल नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द अमल। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह पर हमले के लिए बंकर बस्टर बमों के साथ 80 टन से ज़ायद बारूद इस्तेमाल किया गया। इसराइल ने हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह पर हमले की तफसीलात जारी कर दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के ब्रिगेडियर जनरल अमीचाई लियोन ने बताया कि जंगी तैयारों ने बैरूत में हदफ पर 100 अक़साम के बारूद बरसाए। हदफ को ऐसा निशाना बनाया कि हर 2 सेकंड के बाद बारूद उसी निशाने पर गिराया गया। लेबनान में इसराइल की फ़ज़ाई हमले जारी, हिजबुल्लाह के मज़ीद रहनुमा और कारकुनान की शहादत। इसराइल का हिजबुल्लाह के एक और सीनियर रहनुमा नबील काउ को भी शहीद करने का दावा। हिजबुल्लाह ने नबील काउ की हसन नसरुल्लाह पर हुए हमलों में शहीद होने की तस्दीक कर दी। हसन नसरुल्लाह के हमरा ईरानी पासदारान इनकलाब के सीनियर जनरल अब्बास नदफरोशान भी शहीद। ईरानी पासदारान इनकलाब ने तस्दीक कर दी हमलों में हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब, सीनियर रहनुमा अली कुर्की और 2 कमांडर्स भी शहीद। इसराइल का जनूब मज़ाफ़ाती इलाके में हिजबुल्लाह के असलहे के डिपो को निशाना बनाने का दावा। शुमाली वादी बिका के शहर ज़बूद में ताज़ा हमलों में एक खानदान के 17 अफराद शहीद। गुज़श्ता रोज़ से जारी बमबारी से 50 शहरी शहीद और 195 से ज़ायद जख्मी हुए। इसराइल हमलों के बाद बेघर होने वाले लबनानी शहरियों की तादाद 10 लाख तक पहुँच गई। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी वार रॉकेट से हमले, शुमाली इसराइल और मगरबी किनारे के मकबूजा इलाकों में अमारतों में आग भड़क उठी। इराक से भी इसराइल पर ड्रोन हमला, इजरायली फौज का यमन से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल फजा में तबाह करने का दावा। शाम में अमेरिकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, जोरदार धमाका सुना गया। किसी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में बढ़ती इसराइली मुहिम जुई की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि हसन नसरुल्लाह की शहादत से ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। शहरी आबादियों पर इस किस्म के हमले बैन अल-अक़वामी क़वानीन की पामाली है। पाकिस्तान लेबनान के अवाम के साथ खड़ा है। सलामती काउंसिल को मशरिक़ वस्ता में अमन बहाल करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म का हमले जारी रखने का ऐलान। नेतन्याहू का कहना है कि जो हम पर हमला करेगा उसे निशाना बनाएंगे। इसराइल के मकासद के हुसूल के लिए हसन नसरुल्लाह को ख़त्म करना ज़रूरी था। हमने अनगिनत इजरायलियों की मौत के जिम्मेदारान से बदला ले लिया। हसन नसरुल्लाह और उनके साथी इसराइल को तबाह करना चाहते थे। इसराइल पर हमला किया तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान को भी खबरदार कर दिया। लबनान पर हमला करने वालों को पछताना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का रद्द अमल। ईरान का इजरायली जारहियत पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का सलामती काउंसिल के 15 अरकान को ख़त। ईरानी नुमाइंदों के खिलाफ हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमरीका का इसराइली दहशतगर्दी का दिफा। सदर जो बाइडन ने हसन नसरुल्लाह की शहादत को इसराइल का मुनसिफाना इक़दाम करार दे दिया। कहा कि हसन नसरुल्लाह के इख्तिताम से इंसाफ का अमल पूरा हुआ है। गजा और लेबनान में जल्द जंग बंदी होनी चाहिए। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए अमरीका किरदार अदा करता रहेगा। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का इसराइली हम मनसब से राबता। ईरान की प्रॉक्सी को रोकने पर जोर दिया।
और बात सिर्फ फ़लस्तीन तक महदूद नहीं रही। लेबनान की आग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। ये आग पूरे अरब ममालिक को भी अपनी लपेट में ले सकती है। मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि जमीयत को हल्का मत लिया करो। आईनी तरमीम के जरिए मार्शल लॉ लगा रहे थे, हमने सपोर्ट नहीं किया। पार्लियामान के पास इतनी बड़ी तरमीम का हक नहीं है। मौलाना ने एक बार फिर नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा कि जाली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम कराना ज्यादती है। जितनी भी धांधली करके मैंडेट चुरा लो, हम मैदान में रहेंगे। शख्सियात के दरमियान फंसना नहीं चाहिए। अली अमीन गंडापुर का बयान बचगाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐसी गुफ्तगू करना नामुनासिब है। जलसे की इजाज़त ना देना भी गैर जमहूरी रवैया है। बलूचिस्तान के जिला पंजगुर में कत्ल, 7 मजदूरों की मैयतें मुल्तान एयरपोर्ट से आबाई इलाकों की जानिब रवाना। रमज़ान, इफ्तिखार और शफीक का नमाज जनाजा कौसर जनाजा गाह में अदा कर दिया जाएगा। दीगर मजदूरों की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाकों गंजी बस्ती और चक सरदारपुर में अदा की जाएगी। मकतूलीन का ताल्लुक एक ही खानदान से था, सब आपस में रिश्तेदार थे। साजिद, फैजान, खालिद, शफीक, इफ्तिखार, सुलेमान और बिलाल के नाम से शनाख्त। कलदम BLA के दहशतगर्दों ने घर में घुसकर तमाम अफराद को फायरिंग का निशाना बनाया। मजदूर घर की तामीर कर रहे थे। जाँ भाग मजदूरों की मैयतें आज आबाई इलाके में पहुंचाई जाएंगी। मजदूरों के कत्ल का मुकदमा थाना सिटी पंजगुर में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पंजकोर वाक़े की शदीद मजम्मत। सदर ममलिकत का निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। सदर ममलिकत की पंजकोर वाक़े में ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से पंजकोर वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कहा कि पाक सरजमीन से हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि दहशतगर्द कब तक दिलों में छुपे रहेंगे। दहशतगर्दों से बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्ल का हिसाब लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि निहत्ते मजदूरों पर फायरिंग करने वाले किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वाक़े की शदीद मजम्मत। सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार। इस वक्त तक जो फाइलिंग आई, there were 1.6 million filers. This has to date doubled. We are now close to 3.2 million filers. पिछले साल तकरीबन 3 लाख न्यू फाइलर्स थे। इस साल इस वक्त तक 7,23,000 न्यू फाइलर्स आ चुके हैं। तो 6 मिनिस्ट्रीज का डिसीजन हो चुका है। अब उसका हम इम्प्लीमेंटेशन प्लान पे बात कर रहे हैं। नॉन फाइलर्स कि वो कुछ चीज़ें नहीं कर सकेंगे एज दे गो फॉरवर्ड। व्हीकल्स नहीं खरीद सकेंगे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे, म्यूचुअल फंड्स, करंट बैंक अकाउंट्स नहीं जा सकेंगे। मुल्क में फाइलर्स की तादाद 16 लाख से बढ़कर 32 लाख हो गई। रवां साल 7,23,000 फाइलर्स टैक्स नेट में आ गए। नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। टैक्स वसूली में इजाफा नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मईशत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही है। सरकारी इदारों में इस्लाहात लाएंगे। 1.5 लाख खाली आसामियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। 6 वजारतें ख़त्म करने के फैसले पर अब अमल दरामद होगा। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मजबूत मईशत की बुनियाद रखती। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मंजिल नहीं, एक रास्ता है। निजी शोबे ने मुल्क की क़यादत करनी है। मकामी कर्जों के लिए बॉन्ड्स की पेशकश मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान के पास 2 माह की दरामदात के बराबर ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। रावलपिंडी में PTI का एहतजाज और तोड़ फोड़। बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना न्यू टाउन में सब इंस्पेक्टर उमर सद्दीक की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR में तोड़फोड़ की मनसूबाबंदी करने की दफात शामिल की गई। PTI रहनुमाओं के खिलाफ भी 4 थानों में मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना सिटी, थाना वारिस खान, थाना न्यू टाउन और थाना आरे बाजार में दर्ज किए गए। सिमाबिया ताहिर, असद अब्बास, इजाज खान, आमिर मुगल समेत 100 से जायद कारकुन नामजद। मुकदमात इंसदादी दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किए गए। मौलाना फजल रहमान के साथ जो मसौदा है वो अपना तैयार करते हैं, उनके अपने ड्राफ्ट है, हमारा अपना ड्राफ्ट है, PMLN का अपना ड्राफ्ट है।
इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा दोबारा जो है बदअमनी की नज़र होगी। अब हमारे पड़ोस में डी खान से लेके कोहाड़ तक तो अक्सरियती इलाका नो गो एरिया बन चुका है। हुकूमत की रिट वहाँ पर मौजूद नहीं है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का आईनी तरमीम पर अपना अपना ड्राफ्ट है। पूरी कोशिश है कि आईनी विफाकी अदालतों को कायम करें। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मसीहा बने हुए हैं। ये लोग मौलाना फजलुर रहमान को पता नहीं क्या कुछ कहते थे। कहा खैबर पख्तूनख्वा दोबारा बदअमनी की नज़र हो गया। डीआई खान से कोहाड़ तक इलाका नो गो एरिया बन गया। केपी हुकूमत सिर्फ करप्शन के नारे पर चल रही है। सूबाई हुकूमत को जलसे जुलूस से फुर्सत ही नहीं। नाच गाने से फारिग होंगे तो इन्हें सूबे से मुताल्लिक पता चलेगा। अगर कोई समझता है कि हमें मारेगा तो वो मरने के लिए तैयार रहे। गुज़श्ता रोज हम पर गोलियां बरसाई गईं, हमारे कारकुन जख्मी हैं, हमारी इज्जत को पामाल किया गया, मगर हमने पाकिस्तान के लिए उफ तक नहीं किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इनकलाब का ऐलान कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा, अगर हम पर गोली चलाई गई तो हम गोली का जवाब गोली से देंगे। तमाम इदारों को पैगाम है, सियासी फैसले सियासी लोगों को करने दें, बीच में ना आए। गंडापुर ने बयान दिया है कि वो गोलियां मारेगा और वो पता नहीं क्या क्या करेगा। गंडापुर साहब, ये इस किस्म की हरकतें, सस्ती जुगतें और ये सस्ती अदाकारी जो है ना, ये आपके सोशल मीडिया पे चलती होगी। आपको मुंह तोड़ जवाब मिला है और आपको वापस जाना पड़ा और आपको बताया कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट क्या होती है। या आप खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज क्यों नहीं कर लेते? आपने एहतजाज ही करना है ना। पंजाब लावारिस नहीं है। पंजाब की वाली वारिस मरियम नवाज शरीफ सीएम पंजाब मौजूद है। अली अमीन गंडापुर ने इनकलाब लाने की नाकाम कोशिश की। गोलियां बरसाने का बयान सस्ती जुग्गत है। कानून की खिलाफ वर्जी पर आनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पंजाब लावारिस नहीं, मरियम नवाज को अपनी रिट मनवाना आती है। अली अमीन गंडापुर ने जो करना है खैबर पख्तूनख्वा में कर लें। पंजाब में बदमाशी और गुंडागर्दी की इजाज़त नहीं। वज़ीर आला केपी के पास अपने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल देखने का भी वक्त नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जाली हुकूमत ने गुज़श्ता रोज मॉडल टाउन जैसे सानहे का प्रोग्राम बनाया था। कारकुनान पर सीधी गोलियां चलाई गईं। पीटीआई के दलेर कारकुनान ने बदतरीन फस्तायत का डट कर मुकाबला किया। बदतरीन मार्शल लॉ में भी ऐसा जुल्म नहीं हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पास सूबे की आवाम की बेहतरी का कोई मंसूबा नहीं। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है। करप्शन नरूज पर है। नए नए करप्शन स्कैंडल सामने आ रहे हैं। करप्शन और लूटमार में हिस्से पर जोर आपस में लड़ रहे हैं। तालीम के शोबे और सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। सूबे के अस्पतालों में अद्वियात और सहूलियात मौजूद नहीं। 18वीं तरमीम के बाद बहुत से इख्तियारात सूबों को दिए गए। वफाकी वज़ीर सैफरान अमीर मकाम का पार्टी वर्कर्स से खिताब। आईनी तरमीम पहले भी होती रही, लेकिन रात के अंधेरे में पहली दफा देखी। अरकान असेंबली को भी आईनी तरमीम बारे पता नहीं था। ये कौन सी जमहूरियत है? तरमीम करना पार्लियामान का हक है, अवाम का भी हक है उन्हें पता चले कौन सी तरमीम हो रही है। पार्लियामान के पास तरमीम करने का लामहदूद हक नहीं है। अवाम के बुनियादी हुकूक, इंसानी हुकूक के इशू को नहीं छेड़ा जा सकता। काले कानून बनाकर मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं? नौजवान मायूसी की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान में एहसास महरूमी बढ़ती जा रही है। पीटीआई के एहतजाज की वजह से कल इंतजामिया ने रावलपिंडी इस्लामाबाद बंद कर दिया। हुकूमत सिर्फ अवाम को तकलीफ दे रही है। नौजवान आज अपने हक की बात कर रहे हैं। सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान नवासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देंगे। हुकूमत ने 8 माह में हमें इज्जत नहीं दी। मुस्लिम लीग नून अपना क़िबला दुरुस्त करे। जब पानी सर से गुजर जाएगा तो हमसे फिर गिला ना किया जाए। हम हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं कर रहे। हुकूमत का रवैया हमारे साथ ठीक नहीं। हुकूमत के 8 माह में हमने अपने कारकुनान को क्या जवाब दिया? MQM ने हुकूमत के साथ एक MOU साइन किया। हमने MOU में वजारतों की बात नहीं की। हुकूमत से जब बात करते हैं तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से खुद बात करें। हमने मुआहिदा पीपल्स पार्टी से जाकर रायबंड में नहीं किया था। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल की मीडिया टॉक।